हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद सरफराज नवाज़ कॉमर्स की इस ई लर्निंग क्लास में आपका वेलकम करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है और उसके क्या मीनिंग है और उसका क्या मकसद होता है, आज हम उस बारे में जानेंगे। तो तैयार हैं आप लोग आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में जानने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट होता है, एक दस्तावेज होता है जिसमें बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं। वैसे तो प्रोविजंस के कई मीनिंग होते हैं, मगर हम यहाँ पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन के मीनिंग्स लेंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब में। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में होता है। किसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में? कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में होता है, जो कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को मैनेज करता है। यानी कि कंपनी के अंदर के मामलात को कैसे चलाया जाए उसके बारे में रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। और इसमें बिजनेस का कैपिटल स्ट्रक्चर भी बताया जाएगा। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में होता है, उसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास फाइल कराना पड़ता है। आर्टिकल्स में कंपनी के काम करने के तरीक़ों को बताया जाता है और कंपनी का क्या मकसद होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, उसको बताया जाता है। और कंपनी कैसे दूसरे काम करेगी, जैसे कंपनी के डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के तरीक़े और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को कैसे मेंटेन करना है, वो भी इस आर्टिकल में बतलाया जाता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को कंपनी का यूज़र्स मैनुअल भी कहा जाता है, यानी कि जिसको देखकर कंपनी आसानी के साथ अपने काम कर सकती है और कंपनी अपना डे टू डे वर्क कैसे करेगी और उसके तरीक़े मेथड्स को बतलाया जाता है। कंपनी को जब इनकॉर्पोरेशन किया जाता है, यानी कि कंपनी को जब शुरू किया जाता है, तभी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लिए जाते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सबऑर्डिनेट होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल्स को इसलिए बनाया जाता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी गई बातों को फॉलो कर सके। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को कंट्रोल करता है। इसमें एक बात याद रखने की है, और वो क्या बात है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सबऑर्डिनेट होता है। किसका सबऑर्डिनेट होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बराबर नहीं होता, ये बात याद रखने की है। कंपनी की लाइफ के लिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें रूल्स, रेगुलेशंस और बाई लॉस रहेंगे। किसके ताल्लुक से रहेंगे? कंपनी के इंटरनल अफेयर्स के ताल्लुक से रहेंगे, यानी कि कंपनी के अंदर के कामों से रहेंगे। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में राइट्स को बताया जाता है, ड्यूटीज़ को बताया जाता है और पावर ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी को भी बताया जाता है। आर्टिकल्स जो एक डॉक्यूमेंट होता है, वो एक प्रिंटेड फॉर्म में रहता है, जिसको पैराग्राफ्स में डिवाइड किया जाता है और उनको नंबर्स भी दिए जाते हैं। स्टैम्प भी रहेगा और साइन भी रहेगी। साइन किसकी रहेगी? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी साइन रहेगी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास फाइल करना होता है। फाइल क्यों करना होता है? कंपनी को इनकॉर्पोरेशन करने के लिए। सिंपल।
अगर कोई पब्लिक कंपनी अपना आर्टिकल नहीं बनाती तो वो शेड्यूल 1 के टेबल F को फॉलो कर सकती है। और आप अब सोच रहे होंगे कि ये टेबल F क्या है। टेबल F एक मॉडल फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स होता है जिसको आर्टिकल्स बनाते वक्त फॉलो किया जाता है। कंपनी चाहे जो कोई भी हो, प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, दोनों के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का होना ज़रूरी होता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बहुत ही केयरफुल बनाया जाता है। कंपनी को चलाने के लिए बहुत सारे मैटर्स होते हैं और कंपनी अपने पावर्स के ज़रिए उन मैटर्स को डील करती है। और एक कंपनी अपने पावर्स तभी यूज़ कर सकती है जब वो पावर्स आर्टिकल्स में मौजूद हों। यानी कंपनी वही करेगी जो आर्टिकल में लिखा गया है। तो कंपनी के लिए आर्टिकल्स एक बाउंड्री बन जाती है, क्योंकि कंपनी उसके बाहर जाकर काम नहीं कर सकती और वही काम कर सकती है जो आर्टिकल में लिखा गया है। और आर्टिकल्स में जो प्रोविजंस बनाए गए हैं, जिसको हम रूल्स एंड रेगुलेशन कहते हैं, क्या वो चेंज हो सकते हैं? ऑफ कोर्स चेंज हो सकते हैं। एक स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करके उन आर्टिकल्स को चेंज किया जा सकता है। और जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो कंपनी और उसके मेंबर्स आपस में एक दूसरे से बाइंड हो जाते हैं, यानी कि आपस में मिल जाते हैं। और जब मेंबर्स किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं तो उनको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे से पता होना चाहिए और वो पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानते हुए और टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ते हुए कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं और साइन करते हैं। और अगर किसी मेंबर ने ऐसे ही साइन कर दिया है बिना पढ़े लिखे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ऑफ कोर्स वही मेंबर होगा, कंपनी नहीं होगी। अब यहाँ पर कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है और जो भी कंपनी के राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कंपनी उनको पूरा करे, क्योंकि सारे प्रोविजंस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखे गए हैं। और कहीं कंपनी मेमोरेंडम के या फिर आर्टिकल्स के अगेंस्ट जा रही है तो मेंबर्स कंपनी के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं। तो समझ में आ रहा है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के नाम पर प्रोविजंस होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और कंपनी का एक नाम होता है। आर्टिकल्स में कंपनी का नाम मौजूद रहता है और कंपनी एक लीगल एंटिटी है बोलकर उसको कैसे पहचानेंगे? उसको पहचानना बहुत ही आसान है और यहाँ पर कंपनी सफिक्स को यूज़ करती है। अब ये सफिक्स क्या होता है? देखिए, इनकॉर्पोरेशन को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? INC बोलकर लिखेंगे। और लिमिटेड का शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे? लिमिटेड का शॉर्ट फॉर्म LTD बोलकर लिखेंगे। इनकॉर्पोरेशन का शॉर्ट फॉर्म INC और लिमिटेड का शॉर्ट फॉर्म LTD, और यही सफिक्स कहलाता है। और सफिक्स को देखने से ये अंदाज़ा हो जाता है कि वो एक कंपनी है, कंपनी का एक नाम रखा गया है और कंपनी को क्यों क्रिएट किया गया है उसका मकसद बताना पड़ेगा। किस में बताएंगे? आर्टिकल्स में बताएंगे। कंपनी के शेयर्स और टाइप ऑफ शेयर्स, जो कंपनी का कैपिटल माना जाता है, उसको भी आर्टिकल्स में बताना पड़ेगा। कंपनी अपने शेयर्स इशू भी कर सकती है और नहीं भी कर सकती है। और अगर आर्टिकल्स में शेयर्स को लिस्टेड किया गया है तब कंपनी को अपने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। शेयर होल्डर्स की पहली जनरल मीटिंग
और एनुअल शेयर होल्डर्स की मीटिंग को कैसे कंडक्ट करेंगे वो भी आर्टिकल्स में बताना पड़ेगा। और जितने भी नोटिसेस रहते हैं, रिजोल्यूशंस रहते हैं, उन सब को आर्टिकल्स में बताया जाएगा। कंपनी को अपने इनकॉर्पोरेशन से पहले कुछ कॉन्ट्रैक्ट करने होते हैं जिनको प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इनको भी आर्टिकल्स में बताना पड़ेगा। कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है तो उनके सामने कौन आता है? उनके सामने प्रमोटर आता है जो एक बिजनेस आइडिया को लेकर आता है। और प्रमोटर को कभी कभी बाहर वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं, लेकिन कंपनी तो अभी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, तो उसको ऐसा समझिए कि कंपनी एक फिक्स डेट पर इनकॉर्पोरेट होने वाली है और उससे पहले प्रमोटर को अपनी कंपनी का प्रमोशन करना है। तो ऐसे में प्रमोटर क्या करेगा? तो ऐसे में प्रमोटर किसी आउटसाइडर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो प्रमोटर के थ्रू हुए हों कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले, तो उनको हम प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बताना पड़ेगा। ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो प्रमोटर कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले करता है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कैसे होंगे, कॉल्स ऑन शेयर्स कैसे करनी है, ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स कैसे करना है, इनको भी आर्टिकल्स में बताना पड़ेगा। ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में क्या डिफरेंस होता है जानते हैं आप? आर्टिकल्स को अच्छी तरीके से समझने के लिए इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटा डिफरेंस है। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर का मतलब जिसमें शेयर्स किसी दूसरे को दिए गए हों, तो उसको हम ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स कहेंगे। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स का मतलब एक शेयर होल्डर्स जिसके पास कंपनी के शेयर्स हैं और वो मर जाता है, और उसके मरने के बाद जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं या नॉमिनी होते हैं, उनके पास वो शेयर्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं। दोनों में ट्रांसफ़र ही हो रहा है। पहले ट्रांसफ़र जिंदा लोगों में होगा और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स मरने के बाद उसके नॉमिनी को ट्रांसफ़र होगा। तो समझ में आया? ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में क्या फ़र्क होता है, और नॉमिनी कौन होता है, और नॉमिनी किसे बनाया जा सकता है, उसको भी आर्टिकल्स में मेंशन करना पड़ेगा। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जितनी भी चीज़ें लिखी हुई होती हैं उनका एक ही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि कंपनी वही चीज़ों को फॉलो करे जो आर्टिकल्स में लिखी गई हैं। इससे किसी के भी बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होगा, क्योंकि मामला पूरा साफ साफ रहेगा। कंपनी किससे चलती है? कंपनी पैसों से चलती है, और कई बार ऐसा होता है कि कंपनी के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है। उस पैसों को हम कैपिटल कह सकते हैं। कंपनी को इतने ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं होती, तो कंपनी क्या करती है? कंपनी अपने शेयर्स लोगों के पास से वापस खरीद लेती है और उनको पैसे लौटा देती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है बाई बैक, जिसका मतलब लोगों को पैसे देकर अपनी कंपनी के शेयर्स वापस ले लेना। इसका भी प्रोसीजर आर्टिकल में बताना पड़ेगा। जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसके बदले में हमको एक रसीद दी जाती है, एक रिसीट दी जाती है। तो अगर कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे तो उसके बदले में क्या मिलेगा? उसके बदले में मिलेगा शेयर सर्टिफिकेट। और ये शेयर सर्टिफिकेट कैसे इशू होंगे, उसका क्या फॉर्मेट होगा और कौन साइन करेंगे, और यहाँ तक के शेयर सर्टिफिकेट को कैसे प्रिंट कराएंगे, ये सब कैसे किया जाएगा, तो इसका भी एक प्रोसीजर होता है और उस प्रोसीजर को आर्टिकल में बताना पड़ेगा। आजकल ज़माना किसका है? आजकल ज़माना डिजिटल का है, ऑनलाइन का है। पहले शेयर्स फिजिकल फॉर्मेट में मिलते थे, मगर अब हर चीज़ डिजिटल हो चुकी है।
हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है, तो शेयर्स क्यों नहीं। तो अब आज के ज़माने में शेयर्स का सेल परचेस ऑनलाइन हो रहा है, डिजिटल वे में हो रहा है, तो उसको डीमटेरियलाइजेशन कहेंगे। मतलब शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में लेकर आना है। शेयर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होंगी। आज की डेट में शेयर्स कैसे मिलते हैं पता है आपको? आज की डेट में शेयर्स डीमैट फॉर्म में मिलते हैं। कौन से फॉर्म में मिलते हैं? डीमैट फॉर्म में मिलते हैं। डीमटेरियलाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म क्या है? डीमैट है। और डीमैट अकाउंट ऑनलाइन खुलता है और डीमैट अकाउंट बैंक अकाउंट की तरह खोल सकते हैं। डीमैट अकाउंट में अपने शेयर्स रख सकते हैं, जैसे हम हमारा पैसा बैंक अकाउंट में रखते हैं। और डीमटेरियलाइजेशन को भी आर्टिकल्स में बताना पड़ेगा। कंपनी में कई सारे मीटिंग्स होते हैं और कई बार ऐसा होता है कि शेयर होल्डर्स मीटिंग अटेंड नहीं कर पाते, तो वो अपने बजाय किसी दूसरे को मीटिंग अटेंड करने के लिए भेज देते हैं, तो उसको प्रॉक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉक्सी कहते हैं। उसका भी एक प्रोसीजर होता है जो आर्टिकल्स में बताना पड़ेगा। तो समझ में आ रहा है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट्स की, यानी कि इन चीज़ों को आर्टिकल्स में होना ज़रूरी है। आर्टिकल्स में बहुत सारे प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है, जैसे इशूइंग शेयर कैपिटल, टाइप्स ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, कॉल ऑन शेयर्स, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ शेयर होल्डर्स, ट्रांसफ़र एंड फोरफीचर्स ऑफ शेयर्स। फोरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब शेयर्स वापस ले लेना होता है, और जब कभी भी शेयर्स पर पैसे नहीं आते हैं तो शेयर्स को वापस ले लिया जाता है, तो उनको हम फोरफीचर ऑफ शेयर्स कहते हैं। इन तमाम प्रोसीजर्स को आर्टिकल में बताया जाता है। इसके साथ साथ शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करने का प्रोसीजर भी बताया जाता है। डायरेक्टर्स को कैसे अपॉइंट किया जाएगा, उनके क्या पावर्स होंगे और उनके क्या ड्यूटीज़ होंगे, और उनको कितना रेम्युनरेशन दिया जाएगा, और मैनेजिंग डायरेक्टर को भी कैसे अपॉइंट किया जाएगा, ये सब आर्टिकल्स में मेंशन करना होता है। और बहुत सारे प्रोविजंस को आर्टिकल में बताया जाता है, जैसे जनरल मीटिंग करना, स्पेशल मीटिंग करना, एनुअल मीटिंग करना, और वोटिंग, प्रॉक्सीज और रेजोल्यूशन भी शामिल होते हैं। और डिविडेंड्स और रिजर्व के जो प्रोविजंस होते हैं उनको भी बताना पड़ेगा। कंपनी की जो कॉमन सील होती है उसका प्रोविज़न भी बताना पड़ेगा। प्रोविज़न का मतलब हम यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस लेंगे, समझे? अकाउंट्स को तैयार करना और अकाउंट्स की ऑडिट कराना, ये भी आर्टिकल में बताना होता है। बैंक अकाउंट्स को कैसे मेंटेन किया जा रहा है, और कंपनी को वाइंड अप करने का प्रोसीजर क्या है, यानी कि कंपनी को कैसे बंद किया जाएगा उसका तरीक़ा भी बताना पड़ेगा। और इसके साथ साथ कंपनी के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको भी आर्टिकल्स में बताना पड़ेगा। इतनी सारी चीज़ों को आर्टिकल्स में बताना पड़ेगा। और अगर कंपनी इन आर्टिकल्स में कुछ चेंज करना चाहती है तो उसके लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके इन आर्टिकल्स में चेंजेस लाए जा सकते हैं, और किसी भी आर्टिकल को कानूनी तौर पर अडॉप्ट किया जा सकता है। और ये जो स्पेशल रेजोल्यूशन निकाला गया है आर्टिकल्स में चेंजेस लाने के लिए, तो इसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास 30 दिन के अंदर सबमिट करना होता है। तो समझ में आया आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। एंड आई होप कि आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम हमारी इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और दुआओं में मुझे याद रखना। थैंक यू।